नमस्कार साथियों, आज रिव्यू करेंगे क्रेड सेट लोन ऐप के बारे में। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप क्रेड सेट लोन ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, क्या आपको उस ऐप से लोन लेना चाहिए? क्या उस ऐप से लोन लेना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं? उस ऐप की जानकारी आपको पहले होनी चाहिए किसी भी ऐप से अगर आप लोन लेते हो। क्रेड सेट लोन ऐप के बारे में बात करते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कितना लोन मिल सकता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, कितने रुपए तक का मिल सकता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जो क्रेड सेट लोन ऐप है, इसमें आपको 50,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, इस ऐप से लोन चुकाने के लिए आपको समय मिलता है 3 महीने से लेकर 12 महीने तक, यानी कि आपको 90 दिन से लेकर 365 दिन के लिए आपको टाइम मिलेगा, जो कि आपका ईएमआई के थ्रू आप पे कर सकते हो। अगर इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस ऐप पर इंटरेस्ट रेट है मिनिमम 24% और मैक्सिमम 45%, जो आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा लोन पर। ठीक है, अब बात करते हैं इस ऐप से लोन कौन कौन व्यक्ति ले सकता है। इस ऐप से लोन लेने के लिए पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी आयु 21 साल से अधिक होनी चाहिए और आपके पास मंथली इनकम सोर्स होना चाहिए। उसके बाद ही आपको लोन मिल सकता है। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट, इसमें आपके पास केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन 2 डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपको लोन मिल जाएगा। क्रेड सेट लोन ऐप से लोन लेने के फायदे जान लेते हैं। यह एक डिजिटल लोन ऐप है, यानी कि इससे आपको घर बैठे ही ऐप के थ्रू ऑनलाइन लोन मिल जाएगा और इसमें लोन भी फास्ट अप्रूवल होता है। इसमें यह नहीं कि आप पहले आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट होंगे या फिर उसके बाद टाइम लगेगा जी, नहीं, इसमें आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तुरंत आपको लोन मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, जो भी आप लोन लेते हो उसको आप ईएमआई के थ्रू कन्वर्ट करके पे कर सकते हो। आपको हर महीने ईएमआई भरनी है और आप इसको कन्वर्ट करके पे कर सकते हो और इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको पता ही है। अगर आप इस ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, क्रेड सेट लोन ऐप लिखना है और आपके सामने वह आ जाएगा, फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है, पर्सनल डिटेल भरनी है। ठीक है, जो जो इसमें डिटेल मांगता जाएगा आप वो भरते जाना। ठीक है, इसमें आपके वीडियो केवाईसी होगी। ठीक है, उसके बाद ये परमिशन अलो मांगेगा फ़ोन की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस ऐप से लोन लेते हैं तो आपके फ़ोन की जो भी प्राइवेसी है उसको यह अलो करवाता है, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। जिसकी प्ले स्टोर पर रेटिंग 3.9 के आसपास है। अगर आप इस ऐप से लोन लेते हो बहुत ही सोच समझ कर लेना, क्योंकि इस ऐप के अंदर हिडन चार्ज भी होते हैं। ठीक है, आपका हरासमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो लोन ऐप होती है या आपको कम अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड कराती है और कम समय का लोन प्रोवाइड कराती है, तो आपकी प्राइवेसी भी अलो कराती है। ठीक है, इन केसों में आपकी प्राइवेसी को खतरा बढ़ सकता है। अगर आप लोन पे नहीं करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ़ोटो वगैरह इनके पास इनको अलो रहता है। उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको यह डर लगता है तो उस केस में आपने अगर लोन ले लिया तो उसका टाइमली रीपेमेंट जरूर करें। अगर आपने लोन लिया तो वो तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। अगर आपके साथ हरासमेंट हो रहा है तो आप प्ले स्टोर पर भी जाकर जो इसकी रेटिंग को डाउन करो और उस पर कमेंट करो, कमेंट बताओ कि क्या क्या कमी रही, आपके साथ क्या क्या हुआ। और आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर, एनबीएफसी की साइट पर जाकर आप इनके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ज़रूरत हो तभी लोन लेना, वरना लोन मत लेना। क्या आपने भी इस ऐप से लोन लिया है
तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या आपको कितने रुपए का लोन मिला? आप मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।